27 वर्षीय जातक हैं, होशंगाबाद मध्य प्रदेश के रहने वाले। हथेली भेजी है, एनालिसिस करना है। अब इनके जो खास सवाल है, सबसे पहले मिस्टिक क्रॉस। इनको ज्ञात है कि इनके हाथ में मिस्टिक क्रॉस है और इन्होंने मुझे बोला कि मिस्टिक क्रॉस होने के बावजूद जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम मिस्टिक क्रॉस को देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो आप क्रॉस देख रहे हैं, ये इनको मिस्टिक क्रॉस लग रहा है, लेकिन ये मिस्टिक क्रॉस नहीं है। यहाँ पर इनकी ये लाइफ लाइन है, माफ़ कीजिए, ये इनकी लक लाइन है जो चंद्रमा से निकल के जा रही है और बहुत अच्छी भाव को दे रही है। ये यहाँ से ये निकली है इनकी लक लाइन और यहाँ से एक राहु की रेखा ने यहाँ से आते हुए इसको काट दिया है। अब ये इतना पोर्शन को देखकर कह रहे हैं कि ये मिस्टिक क्रॉस है। जी नहीं, ये मिस्टिक क्रॉस नहीं है। मिस्टिक क्रॉस कैसे बनेगा? इंडिपेंडेंट बनता है इस प्रकार से। इसका देखिए, खास ये वाली लाइन का कनेक्शन यहाँ राहु के मंगल और राहु लाइन के में परिणति नहीं होती है। इसकी कहने का मतलब है कि ये जो लाइन है, ये इस प्रकार का कनेक्शन जब लेके चलती है तो ये तो राहु की लाइन हुई, ये मिस्टिक क्रॉस नहीं हुआ। मिस्टिक क्रॉस जब भी बनेगा हथेली में, इंडिपेंडेंट बनेगा इस प्रकार, और उसका कनेक्शन ये वाली धारा का राहु की लाइन से नहीं होगा। तो इनके हाथ में मिस्टिक क्रॉस नहीं है। दूसरा सवाल है कि इनका धन की क्या स्थिति है, और धन की स्थिति इनकी गंभीर हो चली है जीवन में। तो आइए हम शनि का पर्वत देखें। शनि का पर्वत फ्लैट है, ना ज़्यादा उठा है ना ज़्यादा दबा है, लेकिन इस ओर से अगर देखें तो यहाँ से दब गया है। और शनि का पर्वत जब दब जाता है तो शनि भगवान फिर ऐसे जातकों को रगड़ते हैं और अच्छे खासा जीवन में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ से ये जो लक लाइन बनी है, ये तो एक योगकारी लाइन बनी है, बहुत सुंदर लाइन बनी है, तो ये तो धन देगा ही देगा ये हाथ। लेकिन अगर यहाँ पर इस प्रकार वक्री लाइन दौड़ जाए और उस वक्री लाइन के अंदर भी यव जैसी चीज़ें दिख जाए तो ये बहुत डेंजरस लाइन होती है। तो इनकी लाइन को, जो इनकी लक लाइन थी, उसको इन्होंने वक्री रेखा ने काट दिया है। शनि की वक्री रेखा सबसे ज़्यादा दो चीज़ों में दिक्कत देती है। एक, सेक्स लाइफ को खराब कर देती है, और दूसरा जो धन है, कमाई है, अर्निंग, उसे भी ये मुश्किल में डाल देती है। शनि पर्वत पर जो समस्याएं आ रही हैं, अगर हम उनकी ऊपर की उंगली को देखते हैं कि क्या इनका ऊपर का पोरवा ठीक है। जी हाँ, इनका ऊपर का पोरवा लगभग ठीक है, लेकिन यहाँ पर यव पड़ा हुआ है। तो ये लाइन डिस्टर्ब होगी और उसके बाद फिर ये भाव नीचे उतरते हैं। जो सबसे ज़्यादा मुझे धन में दिक्कत दिख रही है इस हाथ में, वो ये मंगल की रेखाएं हैं। देखिए, मंगल के पर्वत से इस प्रकार की जब ये रेखाएं निकलती है तो ये बुद्धि को भी गड़बड़ कर देती है, क्योंकि गुरु ज्ञान है, तो ये गुरु को भी लपेट लेती है और शनि पर्वत पर पहुंच के वक्री रेखा को जन्म भी देती हैं। तो इन्हें सबसे पहले उपाय इनको मंगल का करना चाहिए, क्योंकि मंगल का पर्वत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और बहुत सारी जो राहु की लाइनें हैं यहाँ पर्वत से निकल रही है। 27 वर्ष अगर हम देखते हैं इनके हाथ में, तो लगभग यहाँ पर इनको इंगित हो रहा है 27, यहाँ पर करीब इंगित हो रहा है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 27 वर्ष में बहुत सारी राहु की रेखा है, यहाँ से भी है, और छोटी छोटी तो हम, और अगर गहनता में देखें तो हमें दिख जाएगी। यहाँ पे 27 साल के आसपास जो रेखा है, उस रेखा में देखिए, राहु की रेखा नॉर्मल तो होती है, ठीक है, एक जीवन में मुश्किलात आती है लोगों के, हम मान के, लेकिन इस प्रकार का जब उस रेखा में यव पड़ जाए तो ये बहुत ज़्यादा दुखदाई होती है। तो अभी इनकी लाइफ में हाँ मारक राहु है, और आप ये थोड़ा सा और देखें कि इस पूरा ये जो पोर्शन है ये बिगड़ चुका है, यहाँ पे पूरे में यव पड़ा हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात है कि जब इनकी उम्र करीब 35 साल होगी, तो 35 साल से इनको देखिए इसी क्षेत्र से एक रेखा निकली है, इसे हम कहते हैं ये राहु का क्षेत्र है, और जब ऐसी रेखा निकल जाती है तो ये महाधनवान बनाती है, अकस्मात धन, झटके का धन दिलवाती है।
लेकिन अभी इसमें समय है। माइंड लाइन भी देखिए, तो अगर मैं 27 साल की उम्र लगभग यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए इतना भी गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा सा एक यव पड़ गया है और ये जो लाइन गड़बड़ हो गई है। अब ये भी जाकर ये भी बता रही है कि लगभग 35 साल के बाद, माइंड लाइन भी कह रही है कि 35 साल से इनके पास बहुत अच्छा धन आएगा। लेकिन मैं इनसे ये अनुरोध करूँगा कि मंगल का काम, ये मंगल पूजन जरूर करवा लीजिए। शुक्र का पर्वत जो सुखों का पर्वत होता है, इस प्रकार की इतनी सारी लाइनें आ जाए तो ये हमें भोग से दूर कर देती है, अच्छा जीवन नहीं लेने देती है। स्त्री सुख, इन्होंने सेक्स लाइफ पर भी तीसरा सवाल पूछा है, तो ये वहाँ से टेंशन देती है। तो और शुक्र का पर्वत भी आप देख रहे हैं कि ये पिचक गया है, तो इस प्रकार का दबा हुआ पर्वत ये हमें सुखों से दूर कर देता है। तीसरा सवाल इनका है कि जो इनकी सेक्स लाइफ है वो कब से अच्छी होगी। तो हम सबसे पहले अगर चंद्रमा देखते हैं, चंद्रमा इनका अच्छा बना है, सॉलिड है। लेकिन जब भी शनि पर्वत पर वक्री लाइन दौड़ेगी तो इसी लाइन, ये जो लाइन है हमारी लक लाइन, ये ख़राब हो जाती है और जो उसका कनेक्शन चंद्रमा से होता है तो चंद्रमा को भी पीड़ित कर देती है। चंद्रमा इनके अभी तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं ऊपर से, तो स्त्री संग इनको मिलेगा जीवन में। लेकिन बहुत गौर से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक इस तरीके का स्पॉट बन गया है सफ़ेद। मैं थोड़ा सा और इसे फोकस करता हूँ। देखिए इस प्रकार का जब ऐसा स्पॉट जब चंद्रमा पे बन जाता है, तब विपरीत ऑपोजिट सेक्स से, विपरीत लिंगियों से हमें वो सुख नहीं मिलता। और जब चंद्रमा खराब हो जाते हैं तो हमें स्त्री संग से होने के कारण हमें हमारे ऊपर कुछ इल्ज़ाम भी लग सकते हैं। हमें वो अपमान की स्थिति, स्त्रियों के विषय ऐसे होते हैं, अगर चंद्रमा खराब हो जाए तो वहाँ पर आपकी बदनामी भी हो सकती है। तो मैं इन शख्स को ये ज़रूर बोलूँगा कि जब भी आप लड़कियों से दोस्ती करते हैं या उनके साथ उनकी कंपनी में रहते हैं तो आप अपनी इज्जत का ख्याल भी रखें, क्योंकि ये ऐसा स्पॉट तोहमत लगा ही देता है कैरेक्टर पर। तो चंद्रमा ऊपर से तो इनके दिख रहे हैं लेकिन अंदर में खराबी है। ऊपर की कटिंग बहुत अच्छी है, ढले बहुत अच्छे हैं। अब जो इनकी जो लक लाइन है अगर हम वो भी देखते हैं, इस प्रकार बनी है, लेकिन वहाँ पे भी बीच बीच में खंडित हो गई है और उस पूरी लक लाइन में यव पड़ गए हैं। और ये लक लाइन तो जा रही है ऊपर, लेकिन पहुँच भी गई है और वक्री रेखा ने से काट भी दिया है। तो धन तो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ 35 साल बाद इनको बड़ा धन मिलेगा। धन के लिए हम दूसरा मणिबंध भी देख सकते हैं। तो दूसरा मणिबंध इनका बना हुआ अच्छा है, पूरा बना है, पूरे अक्रॉस द रिस्ट बना है। लेकिन यहाँ पर आप देखें इस प्रकार के जब यव पड़ जाते हैं तो ये वर्तमान में परेशानियां देते हैं हमको फाइनेंस की तरफ से। तो निसंदेह इनको अभी धन की दिक्कत रहेगी। और इस प्रकार का देखिए एक स्पॉट यहाँ भी आ गया है, तो ये स्पॉट भी हमें धन में बहुत सारी मुश्किलात देता है। यहीं पे हम अपनी इनकी सेक्स लाइफ की भी बात करें, जो तीसरा सवाल है। जब तीसरा मणिबंध अच्छा बना होता है तो सेक्स लाइफ बहुत अच्छी होती है। ये हमारी फैमिली की लाइन भी होती है, हमारे सुखों की लाइन भी होती है। अब अगर हम इसे गौर से देख रहे हैं तो यहाँ पर स्पॉट आ गया है, तो ये वाला पोर्शन भी और ये लाइन भी है भी नहीं यहाँ पर। हाँ बाद में जाके ये बन रही है, लेकिन उसमें भी अभी यव पड़े हुए हैं। तो ये लाइन को इम्प्रूव करना ही होगा, तीसरा मणिबंध, तब जाके इनको एक अच्छी सेक्स लाइफ मिल सकती है। लेकिन फ़िलहाल सेक्स लाइफ इनके हाथ में मुझे अच्छी नहीं दिख रही है। और मैं इन्हें आगाह भी करूँगा कि कोई भी काम ऐसा ना करें जल्दबाजी में कि उसके कैरेक्टर के ऊपर, हमारे चरित्र पर तोहमत लग जाए। धन तो है इनके हाथ में, लेकिन अभी तो नहीं है। और मैंने मंगल का जैसे बोला है कि मंगल पे गतिविधियां बहुत तेज़ चल रही हैं और मंगल बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, तो मंगल को ठीक करना पड़ेगा। एक रेमेडी यहाँ पर शुक्र की भी इन्हें ज़रूर कर लेनी चाहिए, तो इनकी हथेली बैलेंस हो जाएगी और जो योग और भोग है उसके लग्न और शगुन होने लगेंगे। जानकारी स्पष्ट हो? श्री गणेश करें। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।